ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे डिस्कशन। आज का वीडियो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि एक वक्त था 1600 का टाइम जब एक बहुत बड़ा ट्रेड मिशन ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई भारत में और देन कॉलोनाइज कर दिया पूरे भारत को ना। उसके बाद एक सबसे बड़ा ट्रेड मिशन अब का है यूनाइटेड किंगडम। उनके प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, भारत आ चुके हैं। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. Excellent. Fantastic. A natural. Did you say when I'm taking off? Yes. 8 और 9 अक्टूबर को भारत में रहे और बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आप सोच भी नहीं सकते उन पे उन्होंने ट्रेड किया। हम सबसे पहले तो लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई। बट ये पूरा वीडियो टॉपिक रहने वाला है मार्टलेट। ये क्या है? मार्टलक एक ऐसी चिड़िया है, ये मिथिकल बर्ड है। ये यूनाइटेड किंगडम में मानी जाती है, जैसे पौराणिक चिड़िया होती है ना, पौराणिक। यहाँ पर भी तो बहुत सारी ऐसे भारत इंडिया के सनातन धर्म में भी बहुत सारी पौराणिक चीज़ें हैं जो अभी भी मानते हैं। वैसा ही इंग्लैंड में भी माना जाता है, यूनाइटेड किंगडम में माना जाता है। मार्टलेट एक चिड़िया है जिसके पैर नहीं होते हैं, मतलब वो दर्शाया गया है, ठीक है, जिसके पैर नहीं होंगे। पैर नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी चिड़िया जो राख से उठी है। और डायरेक्टली आप कहने का मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मार्टलेट क्या है? एक चीज़ मैंने कहा, एक चिड़िया है जिसके पाँव वो शो नहीं करते हैं, एक तरह से इंसिग्निया की तरह होती है और बोला जाता है कि ये कभी रेस्ट नहीं करती है। तो यूनाइटेड किंगडम ने अपनी एक ऐसी ही मिसाइल बनाई है जिसका नाम है मार्टलेट, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मार्टलेट। अब ये भारत को ये देने वाले हैं ना। बात करेंगे हम इसके बारे में। सबसे पहले इसके बारे में हम वीडियो के मिडिल तक जब पहुंचेंगे तब मार्टलेट मिसाइल के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर अगर भारत आते हैं तो कौन कौन से बड़े तोहफे लेके आए हैं या इंडिया के लिए कौन कौन से बड़े ट्रेड हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला एक एक करके जानते हैं, देन उसके बाद हम जो बेसिक चीज़ है, जो हमारा मेन कोर थीम है, सेंट्रल थीम है, मार्टलेट मिसाइल जो यूनाइटेड किंगडम भारत को देगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो, भारत की सरहद एक ऐसी है कि बगल में पाकिस्तान है, छिछोरा पाकिस्तान, और ऊपर चाइनीज़ है। और दोनों के ही ड्रोन अटैक, एयर अटैक को अगर हमें काउंटर करना है तो हमारे पास मार्टलेट अगर मिसाइल होगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसकी खास बात क्या है मार्टलेट मिसाइल की, कि एक पर्सन है वो अपने कंधे में इसको चढ़ाएगा, फिर से ये फायर कर सकता है। बहुत खास बातें हैं, हम बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कीर स्टारमर आ चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी डीलें की हैं, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस किस पर्सपेक्टिव में भारत को फ़ायदा होगा। सबसे पहले दोनों ही देशों के नेताओं ने यह तय किया कि हम अपनी संसद में एक कानून पास करेंगे जिसे इंडिया यूनाइटेड किंगडम का सेटा बोला जाएगा। व्हाट इज सेटा? दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। नाम में ही ट्रेड लग रहा है, तो दोनों के बीच में ही दोनों ही देशों ने यह बोला कि हम अपनी संसद में पास करेंगे और 2030 तक हमारा टारगेट ये रहेगा कि सिर्फ भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 100 बिलियन तक का ट्रेड हमारा बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को और ज्यादा, इस ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक हमने जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी भी सेटअप की है। मतलब यहां से कुछ बंदे होंगे, भारत के कुछ बंदे होंगे और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुछ बंदे होंगे। बात करेंगे और ट्रेड को किस तरह से रिजॉल्व करवाएंगे, किस तरह से और अच्छा ट्रेड बना सकते हैं दोनों ही के देशों के बीच में। ज्यादातर ये फोकस करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, इन सब में चीज़ें करेगा। बट वन ऑफ द जो इस वीडियो का मेन सेंट्रल थीम रहने वाली है वो है ये वाला टॉपिक, दैट इज लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, दैट इज सप्लाई एग्रीमेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से हम प्राइवेट कंपनी की डील कर रहे हैं। सरकार के एक सरकार की डील दूसरी सरकार की डील के साथ है। 350 मिलियन यानी कि
ये करीबन डॉलर में 468 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। और ऑफ यूके मेड थेल स्मार्टलेट मिसाइल, यूनाइटेड किंगडम ने एक मिसाइल बनाई है जो कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली है, अगेंस्ट ड्रोन्स, अगेंस्ट बोट्स, अगेंस्ट लो फ्लाइंग थ्रेट, विथ स्कोप फॉर लॉन्ग टर्म को डेवलपमेंट। और यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि मार्टलेट मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, बहुत सारी चीजें यूनाइटेड किंगडम हमसे शेयर करने वाला है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो सेंट्रल थीम यही है कि अगर ये मिसाइल आ जाती है तो हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हमने हवा की बात कर ली कि हवा में हमें नाव, चाहे हवा हो गया, ड्रोन हो गया, नाव हो गई, लो फ्लाइंग थ्रेट्स हो गए, इन सब से मतलब सभी को काउंटर करेगा। हवा से कोई अटैक हो, पानी से कोई अटैक हो, तो ये मार्टलेट मिसाइल हमें रक्षा करेगी। राइट। नाउ वी हैव मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम IGA। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन, अभी आप सबको पता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कोनकन एक्सरसाइज हुई, जहां पर एक दूसरों की जो नेवी होती है, बेसिकली इनका मेन एम क्या है कि देखो, हमारी नेवी, इनकी नेवी क्या करेगी कि जो इंडियन ओशन रीजन को फ्री और नेविगेबल बनाना इनका पूरा मिशन है, कि कोई चाइना उसको ना करे। बहुत सारे ऐसे रेबल्स होते हैं जो इंडियन ओशन रूट को कब्जा करना चाहते हैं, राइट। इनिशियल में जब पुर्तगीज आए थे, आपको याद होगा 1498 के बाद, तो पुर्तगीज लोगों ने कार्टे सिस्टम, बहुत सारी चीजें शुरू कर दी कि अगर पुर्तगीज जहाज नहीं है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, हमसे परमिट लो तभी आप इंडियन ओशन में घूमोगे, अरेबियन ओशन में घूमोगे, बहुत सारी चीजें कर दी थी, वो बाद में बात करेंगे। बट मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम भी हमको यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज, बहुत सारे हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं, ट्रेंड पायलट हैं, वो यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स को भी ट्रेन करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों ही कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रो कॉनकन एक्सरसाइज और यूके का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पोर्ट कॉल्स भी हम शेयर कर रहे हैं। नाउ वी हैव रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला, इंडियन ओशियन, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है। दोनों ही देश मैरीटाइम डोमेन पे अवेयरनेस फैलाएंगे, काउंटर पायरेसी ऑपरेशन चलाएंगे। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज यहां पर है। वी हैव टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इंडिया यूके कनेक्टिविटी इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा 6G के लिए, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, टेलीकॉम, साइबर सिक्योरिटी बनाई जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम जॉइंट सेंटर बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ में, क्लाइमेट में, फिनटेक में, बायो इंजीनियरिंग में कैसे मदद करेगा, ये भी यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में होगा। क्लाइमेट फाइनेंस, क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अगर आप देखोगे अंडर यूके SBI MOU साइन हुआ है, जिसमें ग्रीन नई इन्वेस्टमेंट लाई जाएंगी, राइट, भारत में। अब बहुत सारी ऐसी कैंपस भी हैं शिक्षा के क्षेत्र में। क्या किया इन्होंने, एजुकेशन और कैंपस एक्सपेंशन के लिए MOU साइन किया। लेटर ऑफ इंटेंट 9 यूनाइटेड किंगडम की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस गुरुग्राम, बेंगलुरु, राइट, गुजरात गिफ्ट सिटी, यहां पर खुलने वाले हैं। तो भारत के युवाओं को अब यूनाइटेड किंगडम या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके कैंपस ही भारत में खुलने वाले हैं। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप कंटिन्यूएशन, कमिटमेंट टू एडवांस लीगल चैनल फॉर स्किल्ड माइग्रेशन, मतलब एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे हमारे यहाँ के जो स्किल्ड लेबर्स हैं, मतलब स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो यहाँ से जाके यूनाइटेड किंगडम में काम करेगी। हम एक्सचेंज करेंगे, इरेगुलर जो मूवमेंट होता है उसको तो रोकेंगे, बट एक प्रॉपर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जिसमें टॉक्स होंगी और यहाँ से वर्क फोर्स वहाँ जाएगी। कल्चरल कोऑपरेशन भी हम करेंगे, पीपल टू पीपल लिंक्स करेंगे। और आप देखोगे जो यूनाइटेड किंगडम के PM हैं कीर स्टारमर, वो यशराज स्टूडियो जाते हैं। और बहुत सारी जो मूवीज का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप रशिया, आपने सुना होगा व्लादिमीर पुतिन, एक बार वल्दाई समिट चल रही थी और ये कुछ आधे महीने पहले की बात है, तो वहां पर ये बोलते हैं कि रशिया के खुद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हमारे पास एक सेपरेट चैनल है जिसमें हम भारत की मूवीज को ब्रॉडकास्ट करते हैं। सोचो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और एट द एंड इंडिया और यूके का विजन है 2035 तक, जिसमें हम डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, मतलब डिफेंस के सेक्टर में काम करने वाले हैं, ट्रेड के सेक्टर में काम करने वाले हैं, सिक्योरिटी हो गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, एंड वी हैव द पीपल टू पीपल टाइज।
Now, let's come to the main topic or central theme of the video, that is Martlet missile. इंडिया और यूनाइटेड किंगडम 468 मिलियन डॉलर की एक मिसाइल डील कर रहे हैं। और टोटल, चलो हमारा मेन थीम ये है तो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले पूरी जो साइन है दोनों देशों के बीच में 468 मिलियन डॉलर का होगा। 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक कीर स्टारमर हमारे यहाँ पर रहे। पार्टीज कौन कौन सी थी? एक भारत देश है, एक यूनाइटेड किंगडम है। और इसमें हमने जो मार्टलेट, जो एक मिथिकल चिड़िया बोली जाती है इंग्लैंड में, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल है। मल्टी रोल कहने का मतलब समझ रहे हो? एक तो हल्का है, सिंपल सी बात है। मल्टी रोल है मतलब आप जहाजों से, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ड्रोन से, इन सब से बचा सकते हो। इसमें मैन्युफैक्चर कौन है? थेल्स एयर डिफेंस, बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब यूनाइटेड किंगडम जो पूरा ब्रिटेन है वहीं के लोगों ने ये बनाई है। और बहुत बड़ी बात है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को ये करने वाला है। जॉब इंपैक्ट, 700 से ज़्यादा जॉब सिक्योर होंगी यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि आगे की बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स देगा। और खास बात क्या है, अगर आप देखोगे यूक्रेन में भी ये टेस्टेड है। मैं आगे बात करूंगा व्हाट आर मार्टलेट मिसाइल, धीरे धीरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं। अगर इसका जो वेट देखोगे सिर्फ 13 किलो का है। 13 किलो आप नहीं उठा पाओगे क्या? उठा पाओगे, सिंपल सी बात है। तो अल्ट्रा लाइट वेट डिजाइन हो गया। लेंथ सिर्फ 1.3 मीटर्स है। डायमीटर देखोगे 76 मिलीमीटर्स है। विंग स्पैन देखोगे 260 मिलीमीटर्स है। कहने का मतलब 13 किलो वेट के साथ अगर ये स्पेसिफिकेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पीड बहुत तेज है, मैक 1.5, 510 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 510 मीटर कवर कर सकती है। रेंज 8 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है, राइट, और मिनिमम 400 मीटर है। वॉरहेड 3 किलो का, ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन विथ शेप्ड चार्जेस, 3 किलो तक का इसमें वॉरहेड आप चिपका सकते हो। गाइडेंस लेजर बीम राइडिंग सिस्टम है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी हैं। नाउ वी हैव द यूनिक फीचर्स। मैंने जैसा बोला, ये चिड़िया का नाम है मार्टलेट। और मार्टलेट एक ऐसी चिड़िया है, बोला जाता है कि जिसके पैर नहीं है, तो सिंपल सी बात है वो कभी रेस्ट ही नहीं लेती। सोचो कितनी ज्यादा वर्सटिलिटी क्या है। ट्रू टू इट्स मल्टी रोल डेजिग्नेशन, द मार्टलेट कैन फंक्शन एज एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस, ऊपर से नीचे छोड़ी जा सकती है, एयर टू एयर छोड़ी जा सकती है, सरफेस टू एयर छोड़ी जा सकती है। मतलब मल्टी रोल कहेंगे तो बहुत तगड़ी मिसाइल है। और भारत की, अगर भारत को ये साइन हो चुकी है 468 मिलियन डॉलर में, तो भारत के लिए एयर डिफेंस तो बहुत अच्छा होने वाला है। नाउ वी हैव इन्फेंट्री सोल्जर्स। अब देखो, प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम, कहां कहां से ये मिसाइल छोड़ी जा सकती है अपनी, अगर एनिमी कंट्रीज में है तो। इन्फेंट्री सोल्जर की एक जा रहा है सोल्जर, वो अपने कंधे में लेके भी चल सकता है, 13 किलो की है। आर्मर्ड व्हीकल, कोई ऐसी हमारे पास कार है जिसमें भी उसको अटैच कर सकते हैं। नेवल शिप, लगातार 3-4 मिसाइलें फिट कर दो। हेलीकॉप्टर में फिट कर दो, ट्राइपॉड कॉन्फ़िगरेशन में फिट कर दो, हर चीज इसमें से डिप्लॉय की जा सकती है ना। भारत के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका हो जाता है। हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज तो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाएंगी। एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हमारा बढ़ेगा, राइट। एयर डिफेंस पर्टिकुलरली अगेंस्ट, देखो पाकिस्तानी और चाइनीज ड्रोन्स अलोंग बॉर्डर हमारे सर्विलांस करते रहते हैं, तो ये तो बहुत हद तक इंप्रूवमेंट की काम है। फास्ट मूविंग एरियल थ्रेट्स, बहुत तेजी से आते हैं उनको भी ये। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत हल्का है ये। स्मॉल बोट जो हमारे समुद्र से आती हैं वो भी। ऑपरेशनल एडवांटेज क्या है? देखो, ऑपरेशनल एडवांटेज अगर आप इस मार्टलेट मिसाइल का देखोगे तो बहुत खास है। पोर्टेबिलिटी, सिंगल सोल्जर कैन कैरी एंड ऑपरेट द सिस्टम, एक ही बंदा लेके जाएगा, एक ही बंदा वायर कर लेगा। क्विक डिप्लॉयमेंट, नो हैवी लॉजिस्टिक रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आकाश मिसाइल की तरह बड़े वो ट्रक ही चाहिए, बड़े टैंकर, राइट, जो डीआरडीओ बनाता है, वैसे नहीं। सिंगल सोल्जर जाएगा और फाड़ सकता है ये चीजें। अर्बन वारफेयर सुटेबल, प्रिसाइसन गाइडेंस, रिड्यूस, राइट, डैमेज। देखो, प्रिसाइसन गाइडेंस आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे ऐसे, हमने पाकिस्तान के पूरी टेरिटरी के अंदर अटैक करा, बहुत सारे बेसिस पे अटैक किया, बट वी इंश्योर दैट वी वुड हिट द एग्जैक्ट टारगेट, नॉट सिविलियंस। हालांकि सिविलियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस दौरान, बट प्रिसाइसन यहां पर भी इसमें है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इम्प्लीकेशन, तो आत्मनिर्भर भारत अलाइनमेंट के साथ किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम जुड़ा है उसको भी देखते हैं। तो ये डील सपोर्ट करता है भारत के सेल्फ रिलायंस को, क्योंकि
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड पोटेंशियल को प्रोडक्शन अरेंजमेंट भारत में भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इंडिया के सेल्फ रिलायंस को बहुत अच्छे से मजबूत करेगा। नाउ वी हैव द डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन। हमें रशिया पर जो ट्रेडिशनल सप्लायर हुआ करता था हमारा, उस पर डिपेंड रहने की उतनी कम नहीं होगी। डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर हम किसी से भी मीटिंग कर सकते हैं। वाइल स्टैंडिंग टाई वेस्टर्न डेमोक्रेसी से भी हमारी मजबूत होंगे। फ्यूचर कोलैबोरेशन क्या है? ओपन पाथवे फॉर ब्रॉडर कॉम्प्लेक्स वेपन अब यूनाइटेड किंगडम हमसे शेयर कर सकता है। बट अब मार्टलेट हमें मिसाइल मिल रही है, तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या कहकर हमसे ये डील करी कि क्या ये प्रूफ ट्रायल एंड टेस्टेड है? यस। कॉम्बैट एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे, यूक्रेनियन फोर्सेज ने रशियन ट्रूप्स के अगेंस्ट करा और बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस दिखाया। यूके है सेपरेटली कमिटेड 5000 प्लस मिसाइल टू यूक्रेन, जो 1.6 बिलियन की हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग द सिस्टम रिलायबिलिटी एंड प्रोडक्शन स्केबिलिटी। राइट, तो लार्ज स्केल 5000 मिसाइल भी यूक्रेन को देने वाला है। सक्सेसफुली ये टारगेट करता है। हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट से भी ये है बोट्स को अटैक करेगा। इससे इकोनॉमिक फायदे क्या होंगे? जॉब सिक्योरिटी, यूनाइटेड किंगडम में तो 700 प्लस जॉब क्रिएटेड हो जाएंगी। प्रोडक्शन एक्सपांड करेंगे, राइट, इंडिया में भी होंगी, यूक्रेन मार्केट में भी होंगी। भारत के लिए क्या बेनिफिट है ये देख लेते हैं। एडवांस लेजर गाइडेंस और प्रिसाइशन सिस्टम है, तो बहुत बढ़िया। पोटेंशियल फॉर फ्यूचर को प्रोडक्शन एंड अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है मल्टी डोमेन थ्रेट के लिए, बहुत सही है। अब हम नेवल कॉपरेशन भी देख लेते हैं। मिसाइल डील के साथ साथ इंडिया और यूके ने 250 मिलियन एग्रीमेंट किया है फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। इंडियन नेवी वेसल डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पार्टनरशिप एक्सपेंशन। ट्रेनिंग इंटीग्रेशन, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारी जो एयरफोर्स ट्रेंड वो हैं, वो रॉयल एयरफोर्स को वो करेंगे, ट्रेन करेंगे, राइट। रीजनल सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया है कि इंडो पैसिफिक रीजन को हम फ्री एंड ओपन बनाने वाले हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। रिप्रेजेंट अलाइनमेंट बिटवीन टू मेजर डेमोक्रेसीज फेसिंग सिमिलर सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम ऑथोरिटेरियन नेबर्स, पर्टिकुलरली काउंटरिंग चाइनीज असर्टिवनेस। टाइमिंग सिग्निफिकेंस अनाउंस्ड ड्यूरिंग यूके पीएम कीर स्टारमर विजिट टू मुंबई, हाईलाइटिंग द एलिवेटेड इंपोर्टेंस बोथ नेशन प्लेस ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक और चीज ये याद रखना, जितने भी हमने ये आपको डिटेल से बताई, उसके प्रॉपर ऑफिशियल साइटेशन आप भी पढ़ सकते हैं खुद से और अपने बेसिस पर अपना एनालिसिस बना सकते हैं। मैं इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप अपने बेसिस पे भी इसको पढ़ें और अपने बेसिस पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि मैं सभी चीज कवर कर लेता हूं, और तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं बिना किसी स्पेस दिए, ओनली सिविल एग्जाम, देन यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।